जब भी कोई विषम समस्या अगर आकर खड़ी हो जाए और वो कार्य हो ही नहीं रहा, तो महाराज बेलपत्री का वृक्ष जिसकी जड़ में जाकर, बेलपत्री का जो पेड़ होता है उस वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में महाराज जल समर्पित कर एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाता, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाए। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा, तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे बोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देव अधिदेव महादेव देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका बैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा, जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, तुमने क्या गलती करी है जो तुमको कटघरे में लाकर खड़ा करा गया, क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था, कंकर को पानी में फेंक रहा था। तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए उसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत है, और ये साथ में तुम क्यों आए हो, तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया? कि कंकर ने लगाया। जज साहब बोले, कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहां है कंकर?
लाकर खड़ा करा, साहब तुम्हारा नाम क्या है? तो कि मेरा नाम ही तो कंकर है। अब दोस्त था, ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे थे। उसने केस लगा दिया। अब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में जीते, यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है। हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो। आप दोनों ही हो जो 300 किलोमीटर। आइए पधारो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए पैदल चलकर आए दोनों पति पत्नी। आइए आइए। हर हर महा। ये शिव की ध्वजा है। और शिव की नहीं, ये धर्म की ध्वजा है जो हमेशा ऊंचाई रहना चाहिए। ये भक्त हैं। एक हमारे मदन मोहन जी नागौरी हैं ग्वालियर वाले, वो स्कूटी से ग्वालियर से सीहोर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मदन मोहन जी नागौरी। अभी आंख का ऑपरेशन कराया है पर स्कूटी के माध्यम से सीहोर पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मदन मोहन जी नागौरी जी के। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। आप भी गाइए, बाबा से प्रार्थना करिए।
वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप निहाला, अवधूत रूप निहाला, ओ बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, 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 शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो
तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, बोला सब दुख काटो मारा, 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 ओ बोला सब दुख काटो मारा, 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 हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति करना शंकर ओघड़ी की कृपा। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कौरवों के साथ संख्या थी, क्या थी? जम के बोलो जरा, संख्या कितने थे वो? 100। कौरवों के साथ संख्या थी और पांडवों के साथ शंख वाला था, संख्या नहीं थी उनके साथ में, केवल शंख वाला मेरा कृष्ण था। और संख्या चाहे कितनी भी बढ़ा लो वो किसी काम की नहीं है, बढ़ाना दिन पड़ेगा। बुधवार 18 फरवरी 2026 फागुन की प्रतिपदा तिथि की शिव पुराण कथा। मेरे ओघड़दानी का, मेरे परमात्मा का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का 7 बढ़ाइए। यमराज कह रहे हैं भगवान शिव से, काल और महाकाल ये दोनों साथ रहते हैं। महाकाल है भगवान शंकर और काल है स्वयं नंदी। स्वयं यमराज नंदी का रूप रखकर भ्रमण करते हैं शिव के साथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के भगत सहज नहीं होते। आप जितने भी आए हो शंकर भगवान से कुछ कहने आए हो कि नहीं आए हो? बोलो जम के बोलो जरा, आए हो ना? शिव से कहने आए हो ना? दिल की बात कहकर जाना, दिखावे की बात नहीं। महाराज धन से अमीर होना एक अलग बात होती है और मन से अमीर होना एक अलग बात होती है। धन से अमीर होना अलग बात है और मन से अमीर होना अलग बात है। ये उसी में का हाल है। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर चढ़ता है पर लोग शीश पत्थर पे ही नवाते हैं। धन से अमीर हो गए तो किसी काम के नहीं हो, सोने का शिखर बन गए तो किसी काम के नहीं हो। धन से अमीर मत बनना, अगर अमीर बनना है तो मन से बनना। सोने का शिखर मंदिर पर चढ़ता है पर दुनिया के लोग शीश नवाने के लिए शिखर पे नहीं चढ़ते। शीश नवाना है तो पत्थर पे ही सिर रगड़ते हैं और पत्थर पर ही शीश नवाते हैं।
भगवान धन नहीं देखता, भगवान ये देखता है कि तेरा मन क्या कह रहा है, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति, तेरा हृदय क्या कह रहा है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब मन तो झुकाओ परमात्मा की। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर का अनुमोदन कह रहा है कि यमराज कह रहे हैं भगवान शंकर से कि आप और मेरा साथ बना हुआ है प्रभु, मैं नंदी बनकर आपके साथ में रहूंगा, पर ये तो बताओ कि मुझे रहना कहां पर, मैं कहां रहूं। बाबा ओघड़दानी कहते हैं, सुनो यम, तुम नंदी का रूप धारण करोगे, धर्म ध्वज बनोगे, नंदी का स्वरूप धारण करोगे, पर तुम, मैं मंदिर के अंदर होऊंगा और तुम मंदिर के बाहर हो। तो पूछा गया, यमराज ने पूछा प्रभु मैं मंदिर के बाहर क्यों, मैं तो आपका दास हूं, आपका वाहन हूं, तो आपके साथ नंदी कहता है मुझे तो आपके मंदिर में रहना चाहिए। शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में गणेश जी रहेंगे, कार्तिकेय रहेंगे, सूर्य देव रहेंगे, दुर्गा भवानी माता पार्वती रहेगी, भगवान विष्णु रहेंगे, मेरे मंदिर में मैं रहूंगा, पर मेरे मंदिर में तू मंदिर के बाहर हो। पूछा क्यों, कारण एक बहुत सुंदर सी बात है, लिंग पुराण। कौन सी पुराण का चरित्र है, लिंग पुराण। और ये लिंग पुराण के साथ साथ आपको इसका प्रसंग नर्मदा पुराण में भी प्राप्त हो जाएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। और थोड़ा सा प्रसंग अगर निकालना चाहेंगे तो पद्म पुराण में भी आ सकता है, और कुछ कुछ छुआ गया है स्कंद पुराण में। दो तरह के वृषभ होते हैं, बैल होते हैं, नंदी होते हैं। कितने तरह के, दो तरह। एक जिनको खेती में प्रयोग में लिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, खेत में जिनको प्रयोग में लेते हैं, जिनकी नाक में नकेल डाल देते हैं और जोत लेते हैं गाड़ी के अंदर, उसको उसको भी बैल कहते हैं, उसको भी नंदीगण कहते हैं, उसको भी वृषभ कहते हैं। और दूसरा जिसको नकेल नहीं डलती, जिसको मात्र पूजन कर कर, स्मरण कर कर, मंगल विवाह कर कर, त्रिशूल का स्मरण कराकर शिव के लिए छोड़ दिया जाता है, वो नंदी। जिस नंदी की नाक में नकेल ना हो, छोड़ दिया गया। कभी आप लोग जाएं कहीं और ऐसा नंदी अगर कहीं नजर आए, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसके जीवन में कहीं कोई वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप में कोई समस्या अगर चल रही हो, तो मूंग, एक मुष्टि का हाथ में मूंग भर ले हाथ में, और एक कोई सा भी सफेद पुष्प, ये दो चीज लेकर शिवालय में जाइए, शंकर भगवान के उस शिवालय में जहां से जल बहता है वहां उसको छुआकर नंदीश्वर को दिखाकर फूल नंदी के पास छोड़ दें, और वो मूंग लाकर आप जो जिसकी नाक में नकेल नहीं होती ऐसे नंदी को खिला दीजिए।
अगर कितना भी अदालत में तलाक का भी केस चल रहा होगा तो वो धीरे धीरे समझौता हो ही जाएगा। तलाक नहीं हो सकता, व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। कोई वैवाहिक जीवन अपना बेकार हो रहा है, कोई परिवार टूट रहा है, कोई परिवार वंचित रह गया है, कोई परिवार आपस में टकरा रहा है, टूटने की कतार पर है, तो उस नंदी का प्रयोग करें। पर इसके साथ में जो मंत्र का जाप होता है वो पंचाक्षर मंत्र का होता है। कौन से मंत्र का है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? जम के बोलो जरा। नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र नहीं बोलना है। षडाक्षर मंत्र हो जाता है ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र है। और पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। क्या बोलना है आपको? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र, इसमें ओम का संबोधन नहीं लगाना अपना। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में आगे ओम नहीं लगता। आज की कई लोग उसको गलत गा देते हैं, 18 कई लोग लगा के गा देते हैं ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण में नहीं लिखा। शिव महापुराण में केवल एक साधारण से भाव में लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी एक किसी मंदिर में देखा था कुछ समय पहले, तो वहां पर किसी ने फ्लेक्स लगवाए थे। उस फ्लेक्स का फोटो भेजा तो कहा गुरुजी देखो हमने पूरे मंदिर में मंत्र लिखवाया ये वाला। हमने कहा तुमने लिखवाया तो सरी पर पूरा गलत लिखवा दिया, इसमें आगे ओम जोड़ दिया। शिव महापुराण में गीता प्रेस की गोरखपुर की ये शिव महापुराण कथा विदेश्वर संहिता में ये वर्णन नहीं लिखा कि इसके आगे ओम लिखा है। इसके आगे केवल लिखा है श्री शिवाय नमस्ते। तो ध्यान रखना, मुंह अगर खिलाना है तो बिना नकेल वाले को खिला। और कौन सा मंत्र का जाप करना है? जम के बोलो जरा। षडाक्षर की पंचाक्षर? पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। और मेरा तो माताओं से निवेदन पहले भी रहा है, आज फिर कर। आप जब भी मंत्र का जाप करना बैठो ना, और तुम्हारा मन कर रहा है कि मुझे ओम नमः शिवाय जपना है, तो मेरा माताओं से निवेदन है पहले उसको पंचाक्षर से चालू करो। कैसे चालू करना है? पंचाक्षर से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः। जरा बोल के देखो एक बार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माताएं जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचे। और पुरुषों से निवेदन है वो षडाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर ही रहे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माताएं जब जब मंत्र का जाप करे पंचाक्षर से चालू होकर षडाक्षर पर पहुंचे, और पुरुष वर्ग षडाक्षर से षडाक्षर पर ही पहुंचे। बोल कर देखो एक बार, पहले माताएं बोलेंगी फिर पुरुष वर्ग बोलेगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आवाज नहीं आई है जरा। जय हो। ये माताओं का रहा, अब पुरुषों का चालू होगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
नमः। तो तुम क्यों चुप हो गए? तुम महिला हो क्या? क्यों दीनानाथ? फिर से बोलो जरा, ये समझे कि हम महिलाओं की गिनती में। बोले जरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओमकार पंचाक्षर मंत्र के साथ महिलाएं बाद में लाए। क्या होगा गुरुजी उससे? क्या लाभ होगा उससे? जैसे किसी ने एक प्रश्न लिखा था कि अगर हम रुद्राक्ष गले में पहन लेते हैं और नारी का रजस्वला धर्म आ जाता है, रजो धर्म का समय आ जाता है, फिर वो रुद्राक्ष हम गले में धारण कर कर रखते हैं तो वो रुद्राक्ष क्या वो बेकार हो जाता है? पहले एक बात बहुत अच्छे से समझ में, आप सन्यासी हो, जम के बोलो जरा, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, या आप बैरागी हो, आप एक गृहस्थी हो, घर में रहने वाली मां गोदी में रखा हुआ बालक अगर गंदगी भी कर दे, पूरे कपड़े को भी बिगाड़ दे, तो मां बच्चे का कपड़ा बदल देती है और बदल कर मां को ये जरूरी नहीं है कि उसको साड़ी बदलना, उसको कपड़े बदलना या उसको फिर नहाना। बच्चा जब गोदी में होता है तो मां की गोद में कितनी बार भी गंदगी कर दे, फिर मां अपने कपड़े बार बार नहीं बदलती, उसी कपड़े से काम करती रहती है, उसी कपड़े से सेवा करती रहती है, उसी कपड़े से भगवान का पूजन भी करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा। क्योंकि मातृत्व के लिए, मां के लिए, नारी के लिए ये छोड़ दिया गया है कि तुम पर हां, आप अगर पूजन करने बैठ रही हो तो आपको ये 7 दिन पूजन नहीं करना। पर रुद्राक्ष अगर आप पहन रहे हो, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हो और अपने जीवन की सार्थकता के लिए स्वीकार कर रहे हो, जैसे तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला गले में पड़ी रहती है, तो ये कंपनी का ट्रेडमार्क होता है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। तुलसी की माला पहनकर प्राण छूट गए तो बैकुंठ चले गए, और रुद्राक्ष की माला पहनकर प्राण छूट गए तो कैलाश धाम चले गए। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम्हारी ब्रांड क्या है। रुद्राक्ष उतारा नहीं जाता बार बार। भगवान शिव की भक्ति करो। आप ही का प्रश्न था, आप ही ने प्रश्न किया था, बहुत सुंदर प्रश्न था। क्या बोल रही? माइक पहुंचा, जल्दी पहुंचा, सुनने दो। क्या बोल? जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी नगर। रोइए मत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। सुबह से मेरे मन में ये प्रश्न था कि हम लेडीज थी
स्वयं से आते हैं रुद्राक्ष पहनना नहीं पहनना। मैं सुबह से सोच रही हूँ मेरे कहने पेन नहीं है बोल के मैं लिख नहीं पाई हूँ। इधर 2-3 लेडीज को भी मैं बोली हूँ, मैं बोले कल लिख के देंगे गुरुजी को आपको। तो पत्र आपने नहीं लिखा है? नहीं लिखा आज मैंने। तो आज मेरे आपको बहुत ये सब शिव साक्षात आपने मेरा मन की बात आप बता दी आज। शिव आप खाली अपन 2-3 महीने इधर बात करे, किसी को नहीं बोली मैं, और महिला इधर ही बैठी, आपके पास नहीं है वो महिला इधर बैठी है। तो आप मन की बात आज आप बता दिए, साक्षात आज शिव हो आप। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी। हर हर महादेव। कहाँ से आई हो? मैं हैदराबाद राजस्थान की रहने वाली हूँ, हैदराबाद से आई हूँ, अकेली आई हूँ। अच्छा, हैदराबाद में कहाँ रहते हो? हैदराबाद में सिकंदराबाद में रहती हूँ। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है। पूरा नाम? ललिता प्रजापत। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत बढ़िया, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो जैसे बालक माता की गोद में होता है और वो गंदगी कर रहा है, कुछ कपड़ों को उसने बिगाड़ दिया, उसमें दोष नहीं है। माँ बच्चा दोनों के लिए वो श्रेष्ठ है। उसी तरह तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, आप पहन रहे हैं गले के अंदर, आप गले में धारण कर रहे हैं, तुलसी या रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो आप शिव की भक्ति में लगे हुए हैं। देखिए आज 18 फरवरी को किस प्रकार फागुन की प्रतिपदा तिथि पड़ी है। आज ट्रेडमार्क है, इसको होना चाहिए। पहनो गले में, तुलसा भी पहनो और रुद्राक्ष भी पहनो। महाराज, धन से नहीं भगवान को मन से रिझाना। काल महाकाल भगवान शिव कह रहे हैं मेरे मंदिर के अंदर सूर्य देव रहेंगे। जो भगवान की पंचायत है, पंचायत में 5 देव होते हैं शंकर भगवान की पंचायत में। आपको पहले भी कहा, शिव पंचायत के मंदिर भारत की भूमि पर बहुत कम है। उज्जैन में एक मंदिर मिल जाएगा शिव पंचायत का। पंचायत में 5 देव शंकर भगवान के होते हैं। पहला सूर्य नारायण, दूसरा बोलते जाओ भगवान विष्णु, तीसरा माँ दुर्गा, चौथा श्री गणेश जी महाराज और 5वां भगवान शंकर। ये शिव पंचायत के 5। और शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिकेय जी, मेरे भोले बाबा और माता दुर्गा आद्य शक्ति, ये परिवार, ये दोनों। अब पंचायत में और परिवार में क्या अंतर होता है, शिव महापुराण की आज की कथा में समझ लो, क्योंकि पहले की जो कथाएं हुई हैं उसमें यह वर्णन नहीं किया गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा जरा, कि पहले की कथा में ये चीजें हमने वर्णन नहीं करी कि पंचायत में और परिवार में क्या अंतर होता है। शिव पंचायत और शिव परिवार में क्या अंतर है, तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पंचायत में शिव भगवान की जो पंचायत है और भगवान शंकर की पंचायत में और भगवान शंकर के परिवार में, दोनों में अंतर क्या, दोनों में क्या अंतर? महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, एक अंतर अच्छे से समझ लेना इसका, जो मूल अंतर है। परिवार में विचार, सोच और विमर्शता होती है,
काय में होती है? जम के बोलते जाओ जरा। परिवार। और पंचायत में निर्णय होता है। क्या होता है पंचायत में? निर्णय होता है। पंचायत में निर्णय है और परिवार में विचार है, सोच है। परिवार के अंतर्गत हमारी विचारधारणा है, परिवार के अंतर्गत हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे हृदय का चित्तवृत्ति कि हमें रहकर करना क्या है, ये परिवार के बीच में विमर्श किया गया। परिवार के बीच में विमर्शता होती और पंचायत में निर्णय लिया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्ता पुराण, नारद पुराण आदि कादिक जितनी पुराणे वर्णन करती है, वो एक बात जरूर कहती है कि व्यक्ति जीवात्मा को जिस समय नरक का भोग भुगताया जाता है, उस समय पर उस जीव आत्मा के दो चीजों का स्मरण कराया जाता है कि उसने जो दान करा, उसने जो पुण्य करा, उसने जो सत्कर्म करा, उसने जो भजन किया, उसने जो कीर्तन किया, उसने जो मंत्र जाप किया, उसने जो नाम जाप किया, उसने जो दान करा, उसका वर्णन कितनी बार हुआ। अगर दान करने के बाद में वो कहते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था और ससुराल जाते जाते गाड़ी में बैठ के जा रहा था, तो उसने देखा मेरा दोस्त आ रहा, अब दोस्त आ रहा है तो उसने सोचा अकेला जा रहा हूँ, इसको बिठा के ले जाऊं। तो उसने दोस्त को बुलाया, इधर आ इधर आ। उसने दोस्त को बुलाया, दोस्त बोले क्या बात है, बैठ मेरे साथ, अभी आते हैं घूम के। और दोस्तों को बिठा के और वो चले गया, ससुराल पहुंच गया। तो दोस्त बोला भैया मेरे को कहाँ ले जा रहा है? तो क्या मेरे ससुराल ले जा रहा हूँ। तो क्या मेरा पजामा तो पूरा खेत में गया था, काम कर रहा था, पूरा गंदा हो रहा है, बेकार हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा रखा है, तू पहन ले। उसने बैग में से निकाला, अपना पजामा पहना दिया उसको। अब पजामा पहन लिया उसने, बढ़िया कुर्ता उर्ता पहना, पजामा पहना, चल दिया। अब दोनों की दोनों पहुंच गए। अब दोनों पहुंच गए तो यो मित्र था, बढ़िया ससुराल में गया, धोख मोक लगाई और बढ़िया आराम से सब बैठे। और बैठने के बाद अंदर से परिवार वाले आए और जोरदार भोजन मोजन ला के रखा। दोनों ने खाया, बातचीत करते करते दोनों बात में, इतने में जो लेकर गया था उसने कह दिया कि मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो मैं इसको ले आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब इसको ये बोलने की जरूरत क्या थी कि पजामा मेरा है? तो बोल दिया। अब इसको आ गया गुस्सा। जैसे ही वो थाली रखने अंदर गए, इसने कोनी मार के कहा, क्यों रे पगला है क्या तू? ये क्यों बोला कि पजामा मेरा है? आगे से बोला तो सोच लेना तू। कसम से, तेरे सिर की कसम, अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पक्का। तो अब कहा ना तूने कि मेरा पजामा है, तो ध्यान रखना। अब ये दोनों, अब वो बोला कि चल मेरी मौसी सास के यहाँ चलते हैं। मौसी सास के यहाँ गए, उनने चाय माय पिलाई। ये कौन है साहब? जमाई साहब। तो कि मेरा मित्र है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता भी इसी का है और पजामा भी इसी का है। अब जब बोला कुर्ता भी इसका, इसने फिर कोनी मार के कहा, फिर बोला तो अब तो मैंने ये नहीं किया ना कि मेरा है, इतना उसने तो कहने की क्या जरूरत थी कि पजामा भी इसका है ना कुर्ता भी इसका है? तेरे साथ तो आना ही नहीं था मेरे को, मेरी इज्जत गिरा दी तूने, पूरी 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 वैल्यू खराब कर दी मेरी। कसम से हमने कहूँ हमारा मामा ससुर के यहाँ चलो। मामा ससुर के यहाँ गए, उनने बढ़िया इनको कचौड़ी मचौड़ी खिलाई बढ़िया। तो फिर दोनों की बातचीत हुई, जाने लगे। तो उनने पूछ लिया मामा जी ने, जमाई साहब ये कौन है? तो के मैं आ रहा था, अकेला था, तो मेरे दोस्त हैं वहां से आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो तुम भी घूम आना। इनको बिठा के लिया आया। पर पजामे और कुर्ते की कोई बात नहीं करूंगा मैं। अब तो उससे रहा ही नहीं गया, उठा, गाड़ी उठाई और चल गई। बस
शिव महापुराण के ये 2 संवाद पर ध्यान दीजिएगा। शिव का परिवार में कौन कौन होता है? जम के बोलो। शिव परिवार में होते हैं गणेश जी, कार्तिकेय जी, शिव जी और माता पार्वती जी, और दरवाजे पे होते हैं नंदी। ठीक है। शिव पंचायत में कौन कौन होते हैं? सूर्य नारायण भगवान, भगवान विष्णु, दुर्गा माता, गणेश जी और शंकर भगवान का शिवलिंग। ये शिव पंचायत है और ये शिव परिवार। पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत शिव पंचायत के मंदिर शायद थोड़े ही मात्रा में 4-5 मात्रा में होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। एक उज्जैन में है और शायद एक इंदौर में भी है, कहीं वो स्थान का मुझे स्मरण नहीं आ रहा। शिव पंचायत के मंदिर बहुत कम होते हैं। शिव परिवार शब्द मिल जाएगा पर पंचायत नहीं मिलेगा। महाराज, परिवार में विचार रखा जाता है, परिवार में सोच रखी जाती है, परिवार में अपना अनुभव रखा जाता है, और पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या विचार करना है, क्या निर्णय करना है। और ये पंचायत के मंदिर में शिवलिंग जो होता है और परिवार आज में जो बुधवार शिवलिंग को होता है, पड़ी है दोनों में फाल्गुन एक की अंतर होता है प्रतिपदा कि तिथि। परिवार के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, परिवार के शिवलिंग पर जब हम दूध चढ़ाते हैं, परिवार के शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं, तो वहां हम शंकर के परिवार के लोग हो जाते हैं। और पंचायत में चढ़ाते हैं तो वहां खड़े होकर केवल हम अपना अनुभव बोल सकते। अब आपको शंकर भगवान के परिवार वाले बनना है कि पंचायत वाले बनना है? जम के बोलो जरा। परिवार वाले। इसलिए संपूर्ण भारत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में शंकर के परिवार का स्वरूप देखा जाता है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, शिव जी, परिवार देखा है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। भगवान शिव की कथा का शिव पंचायत के शिवलिंग पर जल चढ़ाना और भगवान शंकर के परिवार के शिवलिंग पर जल चढ़ाना दोनों अलग अलग। आज सती मैया जलकर भस्म हो गई, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागी। इसलिए सती मैया कोयल का जन्म पाया। काय का जन्म लिया? कोयल।
शिव जी से सती माता ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। सारी दुनिया को आप तारते हो और आपकी पत्नी आज कोयल का जन्म ले रही है। शंकर भगवान ने कहा, सती सुनो, अगर तुम अपने प्राणों को कहीं दूसरी जगह त्यागती तो तुम्हें कोयल का जन्म नहीं मिलता, पर यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने प्राणों को अगर त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह त्यागती, पर यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागना, यह कहां का प्रसंग है? ये कोई प्रसंग नहीं है आपका। सती मैया बिलख पड़ी, चरणों में शीश रख दिया, आप बताओ मैं क्या करूं, इस कोयल की योनि से कैसे छूटूं? शंकर भगवान ने कहा, जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे तब अधिक मास पड़ेगा। 2 आषाढ़ का जो अधिक मास होगा वो कोकिला अधिक मास होगा। उस कोकिला अधिक मास में तुम मेरी आराधना करना, तब वापिस तुम्हें मनुष्य का जन्म पार्वती के रूप में तुम जन्म ले लोगे। और वो सती मैया कोयल बनी, कोयल से पार्वती बनी, पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में पक्का हुआ। बाबा देव, अधिदेव, महादेव भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी का मंगल विवाह पक्का होता है और शिव और पार्वती दोनों आनंद के साथ मंगल विवाह होता है। एक सुंदर पत्र और है, राजा मणि जी गौरा शिक्षिका इंदौर, कहीं बैठी हैं आप ही? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दो, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी के गले में गठान डॉक्टर ने बता दी थी जो कि थी। पत्र आपने लिखा ना, पशुपति व्रत किया और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई है, हमने जो व्रत करा था वो उस गठान के लिए ही करा था। हमें तो आज मालूम पड़ रहा है कि लोग गठान के लिए भी व्रत कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा। गुरुदेव पहला पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, थोड़ा सा कष्ट हुआ, और दूसरा जब पशुपति व्रत आया तो गठान अपनी जगह पर नहीं थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि गठान कहां गई। ये पत्र है। विराजमान हुए, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे। यहां इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर ना तो कोई बेल है ना कोई भभूति, और हम तो आपसे ये भी मना करते हैं कि कभी यहां पर आए हुए हो तो दिया भी मत लगाना, अगरबत्ती भी मत लगाना। आप तो केवल उस दिए और अगरबत्ती की जगह पर हृदय का दीप जलाकर शंकर पर विश्वास की अगरबत्ती लगाकर उससे निवेदन कर कर जाना, बाबा कर दे। वो मिल गया। केवल उससे एक बार दिल से कहो तो तुम कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अब उससे कहते ही नहीं। दिया तो सबको ही लगाते हैं, दीप तो कोई सभी लोग जोते हैं। आज तो हरे शिव महापुराण सुनिएगा कुबेरेश्वर धाम में गुरुदेव के मुखारबिंदु से। दुनिया की सारी सामग्री लेकर दुनिया के लोग मंदिर जाते हैं, पर मेरा निवेदन केवल इतना सा है इस पावन व्यासपीठ से कि दुनिया के लोग नारियल लेकर भी मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग लड्डू लेकर भी मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग सारी वस्तुएं लेकर मंदिर में जाते हैं, दिया अगरबत्ती सब लेकर जाते हैं। पर मेरा निवेदन आप सबसे इतना सा है कि आप जब भी भगवान के मंदिर में जाना, कुछ लेकर जाओ मत जाओ, पर दिल लेकर और विश्वास लेकर जरूर जाना, काम फतेह हो जाएगा।
सफल हो जाएगा। आप उससे कहो तो। दिया ले गए तो दिल नहीं ले गए, और दिल ले गए तो दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप कहो तो उससे, आप उससे निवेदन तो करो। कई बार विश्वास के साथ अविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे? जैसे कई माताओं की आदत रहती है, तुलसी जी को दिया लगाएगी तो तुलसी जी के कुंडे में ही धर के आ जाएगा। अब तुलसी जी के कुंडे में, तुलसी जी के गमले में वो दिया रख दिया। अब दिया तो रख दिया तुलसी के कुंडे में। अब वो बेचारी तुलसी मैया हवा पवन देव से कह रही चल जा चल जा चल जा। पवन देव ने पूछा क्यों? कि वो आई थी दिया रख के चली गई। अब दिए की आंच तुलसी महारानी को इतनी लग रही कि तुलसी महारानी हवा में इधर झुके, हवा में उधर झुके, इधर झुके उधर झुके, तुलसी मैया झुकती रहे। कारण दिया रखना था आपको तो थोड़ा दूर रखो, पर तुलसी के कुंड में ही दिया रख देना, ये उत्तमता नहीं है। तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, बढ़िया जोरदार साड़ी माड़ी अच्छी जोरदार टिप टाप करके पटरी मटरी लगा के, और कोई की आए और तुम्हारी आरती उतार के तुम्हें दिया धर के चली जाए तो तुम भी कहते कई तरीके में होली है जो दिया रख दिया। दिया रखकर चले जाए तो उसमें श्रेष्ठता कहाँ होगी? उसमें आनंद की अनुभूति कहाँ होगी? उसमें तो आपको कष्ट ही महसूस होगा। भगवान की आराधना करो, खूब करो, दिल से करो, भगवान की भक्ति करो, दिल से करो, पर कभी ये विचार कर कर करना कहीं हमारी भक्ति से भगवान को कष्ट तो नहीं हो रहा है, हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं इससे हमारे परमात्मा को, हमारे भगवान को कष्ट महसूस हो रहा है। आप दिल से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करिए। महाराज पानी वही पीते हैं जिनको प्यास लगती है, और महादेव की भक्ति वही करते हैं जिनको शिव तत्व की आस लगती है। सहज नहीं है महादेव की। महादेव की भक्ति कोई साधारण नहीं है। आप उसको रिझाओ तो। हमने तो जितना शंकर भगवान को, सारे देवताओं को तुमने सब चीज अच्छी दी, पर शंकर भगवान को जो जो दिया सब झूठा दिया। एक एक चीज का अंदाजा लगा लो, जो तुमने भगवान को दिया वो सब झूठा, बाकी के सबको दिया तो सच्चा दिया, पर शिव जी को सब चीज झूठी चढ़ी। पानी मछली ने झूठा कर रखा था, दूध गाय के बछड़े ने झूठा कर रखा था, फूल भौरे ने झूठा कर रखा था, शक्कर किसने झूठी करी थी? चींटी। हम शुरू से भगवान को झूठा देते आए ना, इसलिए हम लोगों ने विश्वास भी भगवान पर झूठा ही करा है। थोड़ी देर तो हमारी चित्त वृत्ति भगवान में लगती है, थोड़ी देर तो हमारा मन भगवान में लगता है, थोड़ी देर तक तो लगता है कि हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहा है, और जैसे ही चप्पल पहन के निकले, अब तो महाराज का तो काम ही बोलना। वो चप्पल पहन के जो निकले ना, इसको कहते शमशानी वैराग्य। जब तक शमशान में मुर्दा जले ना, तब तक लगे कितना अच्छा था बेचारा, कितना जोरदार था, हैं? पूरा मोहल्ला में अच्छा रहता था, मालूम ही नहीं पड़ा कब निपटी गया।
शमशान में जब तक बैठे रहेंगे ना तो बस यही स्मरण होगा, अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत जोरदार था, सबके लिए करता था, चले गया बस। और जैसे ही शमशान से बाहर निकले और गाड़ी पे बैठे, बस शमशान से पांव बाहर आया, उतनी देर में याद आया, अरे बताओ ये कोई टाइम होता है ले जाने का? ले जाना ही था तो सुबह 9 बजे से ले जाते, 11-12 बजे तक सब हो जाता, 12 बजे दुकान खुल जाती। अब दोपहर में टाइम दिया 1 बजे ले जाने का, अब सारे घर के लोग तो रो रहे हैं और ये दुकान का टाइम देख रहे हैं, इसके चक्कर में मेरी दुकान बंद पड़ी है, कब ले जाए कब खोलो। आज रुद्राक्ष महोत्सव का चौथा दिवस कुबेरेश्वर धाम कब शिहोर ले जाए में। और मैं कब मैं खोलूं, इसके चक्कर में मेरी दुकान बंद पड़ी है। ये उसी में कहा ले, एक पत्नी अपनी पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से जाकर कहा, मेरा पति इतना झूठेला है ना, इससे मैं इतनी परेशान हो गई ये झूठे आदमी से, मेरा मन करता है कि मैं तो मरी जाऊं। इतना झूठा पति मैंने संसार में नहीं देखा। तो बेचारी पड़ोसन ने पूछ लिया, मुझे तो भैया ऐसे लगते ही नहीं कि झूठे हैं, अब तुझे क्या मालूम? तो उनने क्या झूठ बोला वो तो बता। सुबह से चिल्ला रहे हैं, किसी ने मेरी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए, किसी ने मेरी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए, किसी ने मेरी जेब में से 5,000 रुपए निकाल लिए। तो इसमें झूठ क्या बोल रहा है? मैं 4 बार बाथरूम में जाके गिन के आई, 4 ही थे। मतलब बताओ चोटी को क्या क्या? मैं 4 बार गिनती आई, वो 4,000 ही थे। मतलब बेचारा अरे महाराज हृदय लगाना सीख लीजिए, आप भगवान शंकर को चित्तवृत्ति देना सीख लीजिए। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा। हर हर महादेव। जानी है दौलत न विश्वास कर, आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, आनी जानी है दौलत न विश्वास कर, आनी जानी है दौलत न
विश्वास कर। एक ठिकाने पे जालिम ये रहती नहीं, एक ठिकाने पे जालिम ये रहती नहीं। आज आई है आकर चली जाएगी, आज आई है आकर चली जाएगी। इस दौलत का कोई भरोसा नहीं, इस दौलत का कोई भरोसा नहीं। कर ले भोले की भक्ति तू दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तू दिल से जरा। तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ओ तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा, कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा। दोनों हाथ से जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, दोनों हाथों से बोले देखिए आज कुबेरेश्वर धाम में इतने भक्त सुनने आए शिव पुराण कथा। काम आएगा ना कोई दुख में तेरे, काम आएगा ना कोई दुख में तेरे, काम आएगा ना कोई दुख में तेरे, काम आएगा ना कोई दुख में तेरे। परिवार वाले दुनिया में होंगे तेरे, परिवार वाले दुनिया में होंगे तेरे। भूल जाए सी बातों नादान तो, भूल जाए सी बातों नादान। इस दीवानी का कोई भरोसा नहीं, इस दीवाने का कोई भरोसा नहीं। कर भोले की भक्ति दिल से जरा, कर भोले की भक्ति तो दिल से जरा। सुख के साथी सभी दुख में टकराएंगे, सुख के साथी सभी दुख में टकराएंगे। सोच पगले न वो तेरे काम आएंगे,
सोच पगले न बोले काम आएंगे। भूल जाए इस बातों को नादान तू, भूल जाए इस बातों को नादान। इस कहानी का कोई भरोसा नहीं, इस कहानी का कोई भरोसा नहीं। कर भोले की भक्ति दिल से जरा, कर भोले की भक्ति दिल से जरा। तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कर ले भोले की भक्ति तो दिल से जरा। जय हो भोले की भक्ति दिल से जरा। तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं, तेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं, मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तेरा मेरा भी भाई ठिकाना नहीं, तेरा मेरा ये घर है ठिकाना नहीं। भगवान शिव की भक्ति कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये दिल, ये चित्त, ये हृदय, ये वृत्ति भगवान को देकर चलिए साहब, जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए। आप कहो तो उससे दिल की बात, जब आप अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह देते हो, भगवान शंकर से बोल देते हो, तो जीवन सार्थक। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए, कीचड़ में पैर फंस जाए तो कहाँ जाना चाहिए? नल के पास जाना चाहिए। और दिल जब हृदय काम लोभ आसक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव पुराण में जानना चाहिए। इस चित्त को ले, अगर कीचड़ में पांव फंसे तो नल के पास जाओ, और अगर हृदय कहीं गलत जगह पर जाकर फंसे तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास जाओ, वहां पहुंच जाओ। एक शिवरात्रि की बड़ी प्रचलित कथा है, आप लोगों ने सुनी ना सुनी? एक बार देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों बात कर रहे थे और बड़े प्रेम से बातें कर रहे थे। अब देखो, अपने को लगता है कि अपन जो बात करते हैं तो वो कोई सुनता नहीं होगा,